Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Jason Bhatt and I am teacher at Boaz Higher Secondary School, Haryal for class 11 subject chemistry and my today's topic is van der Waals radius. तो आज हम बात करेंगे वन डर वाल्स रेडियस के बारे में। तो क्या होता है ये वन डर वाल्स रेडियस, ठीक है ना। तो वन डर वाल्स रेडियस का यूजुअली हम इस्तेमाल करते हैं नोबल गैस एटम्स में, क्योंकि जो नोबल गैस होते हैं वो कोई बॉन्ड नहीं बनाते हैं दूसरे एटम के साथ यूजुअली। तो जो नोबल गैस होते हैं वो स्टेबल होते हैं इन देयर मोनो एटॉमिक स्टेट, तो इसलिए उनमें जो रेडियस हम यूजुअली एक्सप्रेस करते हैं दैट इज़ वन डर वाल्स रेडियस, ठीक है ना। तो ये वन डर वाल्स रेडियस क्या होता है, इससे पहले कि हम इसको डिफाइन करेंगे मैं ऐसे आपको दिखाऊंगा। मान लीजिए ये एक एटम है, तो ये है इसका दूसरा एटम, ठीक है ना। ये दूसरा एटम, ये है इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, ठीक है ना। तो यहाँ से है तीसरा एटम, यहाँ से है तीसरा एटम, तो ये है और एक एटम, ठीक है ना। तो ये है इसका सेंटर, ये इसका सेंटर। अब जो वन डर वाल्स रेडियस है ये क्या है, ये है हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट एटम्स बिलोंगिंग टू टू नेबरिंग मॉलिक्यूल्स। ये एटम है इस मॉलिक्यूल का, ये एटम है इस मॉलिक्यूल का। तो ये जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, ये जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है इसका जो हम हाफ लेंगे, इसका जो हम हाफ लेंगे इस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का, दैट इज़ वन डर वाल्स रेडियस, दैट इज़ वन डर वाल्स रेडियस, ठीक है ना। तो क्या है वन डर वाल्स रेडियस, इट इज़ द हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इट इज़ द हाफ ऑफ इंटर nuclear distance between two adjacent atoms, between two adjacent atoms belonging to two neighboring molecules, belonging to two neighboring molecules, ठीक है ना, of the same substance in the solid state, of the same substance in the solid state, ठीक है ना। तो ये है वन डर वाल्स रेडियस। तो वन डर वाल्स रेडियस क्या है, इट इज हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, वो वाले इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट एटम्स, दो एडजेसेंट एटम्स के दरमियान जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो वाले दो एटम्स जो बिलोंग करते हैं टू नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। तो उसका हम अगर हाफ लेंगे तो ये हाफ जो है यहाँ से, ये हाफ जो है ये है वन डर वाल्स रेडियस। अगर हम बात करेंगे इसमें जो ये है इन दो का हाफ अगर लेंगे, इन दो का हाफ अगर लेंगे तो वो क्या है, वो है आर कोवेलेंट रेडियस, ठीक है ना। तो वन डर वाल्स रेडियस यूजुअली इन टर्म्स ऑफ जो मैग्नीट्यूड होता है ज़्यादा होता है। अगर हम बात करेंगे वन डर वाल्स रेडियस जो क्लोरीन का है, तो क्लोरीन का जो वन डर वाल्स रेडियस है आर वन डर वाल वो है 180 पाइकोमीटर। तो इसका आर कोवेलेंट क्या होता है, वो होता है 99 पाइकोमीटर। अगर हम बात करेंगे हाइड्रोजन की तो आर वन डर वाल कितना है यहाँ पे 120 पाइकोमीटर। तो आर जो कोवेलेंट रेडियस है हाइड्रोजन में वो कितना होता है, वो है 37 पाइकोमीटर। इसका मतलब है जो वन डर वाल्स रेडियस है इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कोवेलेंट रेडियस, ठीक है ना। क्योंकि इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसमें जो एटम्स होते हैं वो दूर होते हैं, ठीक है ना, वो बिलोंग करते हैं टू नेबरिंग मॉलिक्यूल्स को, ठीक है ना। वो एक ही मॉलिक्यूल को बिलोंग नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो इस एतबार से अब जो ये वन डर वाल्स रेडियस है इसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो सॉलिड स्टेट में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट, इसलिए हम यूजुअली वन डर वाल्स रेडियस निकालते हैं सॉलिड स्टेट में। इट इज़ डिटरमाइंड आर वन डर वाल इज डिटरमाइंड इन द सॉलिड स्टेट, इसको हम निकालते हैं किस में, सॉलिड स्टेट में, ठीक है ना। तो अब जो दूसरा टाइप है रेडियस का दैट इज मेटालिक रेडियस, उसको हम नाम देते हैं मेटालिक रेडियस, मेटालिक रेडियस। उसको हम नाम देते हैं मेटालिक रेडियस। तो मेटालिक रेडियस क्या होता है, मेटालिक रेडियस, मेटालिक रेडियस, तो मेटालिक रेडियस क्या होता है, इट इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, between the center of
nuclei of two adjacent atoms in the metallic crystal। तो metallic crystal में जो adjacent atoms होते हैं उनके दरमियान जो उनके न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस होगी उसका जब हम हाफ लेंगे तो दैट इज द मेटालिक रेडियस। अगर हम बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, अगर हम बात करेंगे पोटेशियम का जो आर मेटालिक होता है पोटेशियम के लिए वो होता है 231 पाइकोमीटर, इसका आर कोवेलेंट होता है 230 पाइकोमीटर। तो इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड हमें ये मालूम हुआ जो वंडर वाल्स रेडियस होता है, वंडर वाल्स रेडियस इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड इट इज़ ग्रेटर देन, ये ज़्यादा होता है इसका वैल्यू मेटालिक रेडियस से, ठीक है ना। मेटालिक रेडियस का वैल्यू ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू कोवेलेंट रेडियस, इन तीन टाइप्स में से कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस, वंडर वाल्स रेडियस, इनमें से जो वंडर वाल्स रेडियस है दैट इज ईजिएस्ट टू डिटरमाइन। कोवेलेंट रेडियस जो है कोवेलेंट रेडियस इज ईजिएस्ट टू डिटरमाइन। ये डिटरमाइन करना बहुत आसान है इन तीनों में से, इसको हम एग्जैक्टली डिटरमाइन कर सकते हैं। इसलिए जो एटॉमिक रेडियस है दैट इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कोवेलेंट रेडियस। एटॉमिक रेडियस इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज कोवेलेंट रेडियस, इसलिए हम एटॉमिक रेडियस को यूजुअली एक्सप्रेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कोवेलेंट रेडियस, क्योंकि ये कोवेलेंट रेडियस ही है जिसको हम कोवेलेंट रेडियस ही है एक एलिमेंट का जिसको हम एग्जैक्टली डिटरमाइन कर सकते हैं एंड इट्स इजी टू डिटरमाइन। So that's why usually atomic radius is expressed in terms of covalent radius, and if we have any element and we have the value of atomic radius assigned to that very element and take it as such that that atomic radius is that atomic radius of that very element that is actually the covalent radius of that very element. So thanks for watching today's topic.